चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जयपुर में विश्व जनसंख्या दिवस पर सत्यवाद फाउंडेशन के अध्यक्ष नारायण राम चौधरी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से पत्र लिखकर राजस्थान में विस्तृत जनसंख्या नीति बनाने के लिए आग्रह किया है। पत्र के साथ जनसंख्या नीति के लिए विस्तृत प्रस्ताव भी दिया है, जिसमें SC, ST, OBC और आर्थिक पिछड़ा वर्ग जो कि आरक्षित वर्ग है उनको छोड़कर जो अधिक बच्चे पैदा करते हैं उनकी सरकारी सुविधा समाप्त करने का भी आग्रह किया गया है। साथ ही पंचायत और स्थानीय निकायों में 1995 के बने 2 बच्चों की नीति को पूर्णतः समाप्त कर नई नीति लागू करने का भी आग्रह किया है। साथ ही राजस्थान में जनसंख्या नियंत्रण बोर्ड का गठन करने का भी फैसला लिया गया है, जिसको संवैधानिक अधिकार हो जो जनसंख्या नियंत्रण पर कार्य करे और धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई करे। चौधरी ने जनसंख्या के धार्मिक असंतुलन और धर्मांतरण पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि आज धार्मिक असंतुलन देश और लोकतंत्र और संसाधनों के लिए खतरा है। आने वाले समय में जमीन, जल और अनाज के लिए गृह युद्ध चढ़ सकता है और ऐसे में इसीलिए समय रहते ही जनसंख्या नीति लाना आवश्यक है। जिला कलेक्टर LN मंत्री ने गुरुवार को बाली स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में आयोजित जन सुनवाई में आमजन की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निस्तारण की बात यहां पर कही है। बता दें आपको, जन सुनवाई में कुल 66 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें 11 प्रकरणों का हाथों हाथ ही निस्तारण किया गया और आमजन के दिक्कतों को सुनकर उनका निस्तारण किया गया है, उन्हें राहत दी गई है। जन सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर ने कहा है कि समस्त अधिकारी आमजन की ओर से प्राप्त होने वाली समस्याओं को प्राथमिकता से समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निरस्त और उनका निस्तारण करें। जन सुनवाई में राजस्व के 15, PHED के 3, बिजली के 3, सार्वजनिक निर्माण विभाग के 3, स्वायत्त शासन के 8, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के 2, पंचायती राज के 20, पुलिस के 2 सहित विभागों के कुल 66 प्रकरण प्राप्त हुए हैं, जिनका हाथों हाथ निस्तारण किया गया और साथ ही शेष प्रकरणों का विभागीय अधिकारियों को निर्धारित समयावधि में निस्तारण के निर्देश दिए गए। पाली जिले के नाडोल कस्बे के ग्रामीणों ने बिजली कटौती से परेशान होकर दूसरे उपखंड मुख्यालय पर अधिशासी अभियंता RK मीणा को ज्ञापन सौंपा है। बिजली काटने से ग्रामीणों में आक्रोश है और उन्होंने बताया कि भयंकर इस गर्मी में बार बार दिन में हो रही बिजली कटौती से लोगों का जीना मुहाल हो गया है, मुश्किल हो गया है, लेकिन इसी को लेकर उचित समाधान नहीं हो रहा है, जिसके कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रकाश मेवाड़ा ने भी बताया है कि अगर समस्या का समाधान समय रहते नहीं हुआ तो नाडोल में चक्का जाम कर दिया जाएगा और विरोध प्रदर्शन का धरना देकर नाडोल बंद किया जाएगा। बहरोड सदर थाना पुलिस ने गांव भिटेड़ा में हुई युवक की हत्या के 5 दिन बाद मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी में साराम को हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार किया है। मृतक की हत्या गाड़ी के 8,000 रुपए बकाये किराए के लेन देन को लेकर हुई थी। पुलिस ने बताया कि 6 जुलाई को भिटेड़ा गांव के खेल मैदान में गंडाला निवासी सुनील शर्मा उर्फ पप्पन का शव मिला था। घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने गांव के 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। कोटा कापरेन मेगा हाईवे पर गणेश मंदिर के निकट निजी ट्रैवल्स की बस के आगे मवेशी आने से पलटने पर 5 यात्री घायल हो गए, जिनको देर रात कोटा MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां इमरजेंसी वार्ड में उपचार चल रहा है। निजी ट्रैवल्स की बस कोटा के साथ ही ट्रेन जा रही थी। गणेश मंदिर के निकट बस के आगे अचानक गाय आने से बस अनियंत्रित होकर पलट गए। घायलों को पहले के चौराहे पाटन अस्पताल ले जाया गया और वहां से गंभीर घायलों को कोटा MBS अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका इमरजेंसी में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सरदार शहर के गांव जीवन देसर में बुधवार रात को एक रघुवीर सिंह नाम के व्यक्ति पर सिर में धारदार हथियार से वार करते हुए अज्ञात आदमी ने
मौत के घाट उतार दिया। गांव में इस घटना की सूचना मिलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। इस मामले की डीएसपी अनिल कुमार को पता चला और पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेने में जुट गई है। बता दें आपको, गांव जीवन देसर के रघुवीर सिंह राठौर जो खेती बाड़ी का काम किया करते थे और राजनीति में भी सक्रिय थे, जिसकी बुधवार रात को धारदार हथियार से वार करते हुए मौत के घाट उतार दिया गया। डीएसपी और थाना अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं।